उठा के पूछेंगे तो झूठ ही बता देंगे, हमको पता भी नहीं कि हमारे सिग्नेचर हुए हैं। वो शिकायत आके डाल देते हैं, कलेक्ट्रेट में डाल देते हैं, तहसील में डालते हैं, एसटी में डाल देते हैं और कर्मचारी डर जाते हैं और कोई सा भी काम नहीं कर पाते, वो रुक जाता है। तो किस सिस्टम में काम कराएगा? और गाँव वालों ग्रामीणों को पसंद है, हमको 5-5 हज़ार रुपये 10-10 रुपये हमको दो तो हम आगे काम करने दें। वेतनबंदी थे और आवाज़ जो रुकवाई वो फर्जी दस्तखत करा है इन्होंने, हम उनके नाम से रिपोर्ट डालेंगे, ठीक है। जिसके बाद में जो हमारे आवाज़ रुकी है वो बारिया मंत्री था, उसको सस्पेंड किया गया। बनवाने जाएंगे, फिर यहाँ आवाज़ आई तो 2 किस्तें मिली साहब, फिर वो रुकेगी, बस ये है, दूसरों का ही है। हम हर काम में बाधा डालते हैं और उनको कई बार बोल रहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो क्या है कि अब मैंने उनको कई बार बोल दिया कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको बोल दिया कि भाई तुम्हारा आपसी कुछ मामला हो तो वो अलग रखना, बाकी ये सरकारी काम में तुम बाधा मत। इस वक्त मैं एसपी कार्यालय के बाहर हूं और यहां पर पेटलाबाद क्षेत्र के गरवाखेड़ी के ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां पर सैकड़ों की संख्या में अब कई समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव का ही कोई व्यक्ति है जिसने पूरे गांव में ऊधम मचा रखा है, उसी को लेकर आज ये लोग परेशान होकर आज एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। इन लोगों की क्या ऐसी समस्या है तो हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे, आइए हमारे साथ। सर समस्या ये है, हमारे गांव में हर शासकीय योजना के ऊपर ये शिकायत कर देते हैं और भी पूरी शिकायत फर्जी होती है। झूठी शिकायत करवाते हैं, नशेड़ी से साइन करवा लेते हैं, उनको भी अता पता नहीं है कि सिग्नेचर किसने किया और कहाँ से किया। उनको भी आज भी उठा के पूछेंगे तो झूठ ही बता देंगे, हमको पता भी नहीं कि हमारे सिग्नेचर हुए हैं। वो शिकायत आके डाल देते हैं, कलेक्ट्रेट में डाल देते हैं, तहसील में डालते हैं, एसटी में डाल देते हैं और कर्मचारी डर जाते हैं और कोई सा भी काम नहीं कर पाते, वो रुक जाता है। तो किस सिस्टम में काम कराएगा? और गांव वालों ग्रामीणों को पसंद है, हमको 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये हमको दो तो हम आगे काम करने दें, ऐसी धांधली होती है। ये खाद्यान्न पर्ची में इसमें बोलो कि लखपति करोड़पति को मिल रहा है, इनको खुद को मिल रहा है, 300-400 बीघा के जागीरदार है, इसको खुद को मिल रहा है। तब इन 5-5-10 बीघा के ज़मीन वाले हैं, हमको मिले तो इसको एलर्जी है और इसको 300 बीघा ज़मीन है, इसको एलर्जी नहीं है। 4 तालाब शासन बना के दिए, अभी तक इनका मास्टर डेली चल रहा है। पूरे गाँव ने पैसे निकाल के दिए, जेसीबी से काम करवाया तो भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया और गांव वालों ने पैसे निकाल के दिए अपने जॉब कार्ड खाते में डलवा के ने, उसके बाद भी हमारी शिकायत करते हैं बार कि इनके पास तो बहुत है, ये झूठे हैं, ये गरीब नहीं है, ये अमीर है। इसकी शिकायत में आपने पहले भी की थी आप लोगों ने गाँव वालों ने? पहली बार आए, बहुत तंग हो गए, बहुत परेशान हुए, तब आए। बहुत परेशान, छोटी मोटी बात सुलझा लेते थे, समझा रहे थे, बहुत ही तंग कर दिया पूरे खाद्यान्न फूड में, बिजली विभाग में, सिंचाई विभाग में और यहाँ तक भी आवास योजना में सब दूर से बैंड लगा रखा। पूरे गांव वाले परेशान हो गए। पूरी पंचायत कोई कर्मचारी काम नहीं करा, जनपद साहब है या उप सरपंच साहब है या पूर्व सरपंच साहब है, सब यहाँ हाथ धड़े बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। आगे करने जाए तो इन शिकायत कर देते हैं। अभी हमारे पूर्व मंत्री अभी हेमराज जी बारिया अभी वो निलंबित होकर बैठे हैं, उनको निलंबित करवा दिया। 2-4 जने गए दारू पी के, उनको साइन करवा दिया, बोल दिया कि हमसे रिश्वत ली। क्या नाम है आपका? दादाजी पटेल। कौन से गांव से? आए हैं कि पहले तो उन्होंने क्या करा कि आवाज़ कुटी रुकवा दी, वेतनबंदी थे और आवाज़ जो रुकवाई वो फर्जी दस्तखत करा है इन्होंने, हम उनके नाम से रिपोर्ट डालेंगे, ठीक है। जिसके बाद में जो हमारे आवाज़ रुकी है वो बारिया मंत्री था, उसको सस्पेंड किया गया। जिसके बाद में गांव वालों को परेशान करता है क्या, तो हमारा यह कहने का मतलब है कौन है व्यक्ति जो परेशान करता है? लेखन जानी। और हमारे कहने का मतलब ये है उसके पास 500 बीघा जमीन है हमारे गांव चेन्नई की, वो हमको चाहिएगा गरवाखेड़ी में, मवेशी चरवा की। ये आपको निवेदन करके कहता हूँ, पूरा गांव वाले बोलते हैं कि मतलब हमारे चेन्नई छूटनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और हमारे वो मंत्री को आना चाहिए, जिसके बाद में हमारे आवाज़ जो कुट्टी है वो भी आना चाहिए
हम गरीब है, लखपति नहीं है। हमने 4-5 साल पहले मकान बना लिया था। ये आवास कुटी के मामले में ही हूँ। लोन लेके बनाया, उसने कटाया लोन, मकान तो हिड़ी गया, सब भी गए। कहीं छोटे छोटे मारा गए। क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? तो वो गांव का पंडित है, पंडित के लिए हम ये करें। पंडित था, अब पंडित नहीं है। 5 साल हो गया उसको। जनपद में वोट नहीं दिया अरे योजना लेखन बामण हमारा टापरा आवे, हाँ। काई भी आवे, कुआ आवे, वो कटाड़ दे, धान नहीं देवा दे, मकान कटाड़ दे। मकान के लिए तुमने बना जा पक्का, तो लोड काढ़ी ना हमारे मकान बनाए। पाइप लेने अलग कर दो माथे। फिर कहीं भी यहाँ शिकायत करवाना आया। क्या कहा यहाँ कितना छोरा तुम्हारा? अरे कुमार और शादी नहीं हुई? शादी का ही करे, हर दुश्मन पासे पड़े तो शादी नहीं करी तुम्हारे? नहीं करी कुमारो। हाँ। तो फिर खाना ना कहाँ खाते हो? खाना मार भतीजा सोरो दे। हाँ। तो शादी क्यों नहीं करी? ऐसा दुश्मन पासे पड़े तो काहे शादी करे। थोड़ा हुजूर कर दी दो, आइयो टोकरिया दी देखा। सोरा तक खाओ, कहाँ खाओ रोटी? मार भतीजा सोरा करने। सर मामला ये है, एक गरवा खेड़ी का जो लखन जानी करके एक व्यक्ति है, वो इन लोगों को जो हम कैसा भी अगर लाभ देना उसको चाहते हैं, उसमें सरकारी काम में हर काम में बाधा डालते हैं। और उनको कई बार बोल रहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वो क्या है कि अब मैंने उनको कई बार बोल दिया कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको बोल दिया कि भाई तुम्हारा आपसी कुछ मामला हो तो वो अलग रखना, बाकी ये सरकारी काम में तुम बाधा मत डालो। तो वो क्या है कि मैं तो उसके घर पे भी गया था। एक मंत्री जैसे हिमराज बारिया करके मंत्री है, 1 महीने पहले उसने निलंबित करवा दिया। और हर अधिकारी के पास उनका सिर्फ एक मकसद था, वो बोलता है कि मैं तो जनता के लिए कर रहा, तो फिर कौन सी जनता के लिए कर रहा? जनता तो ये आज ये आगे पीछे यहाँ दौड़ रही, और कौन सी जनता के लिए कर रहा हो। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ग्रामीण को अगर डराना ऐसा करता है तो एक तो पंडित है, अब जानी वो पंडित है, पर वो इतना समझना चाहिए उनको। गांव को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अभी एसपी साहब से मिले हैं आप, एडिशनल एसपी साहब से, क्या आश्वासन मिला है? सर ने बोला है कि अभी आप रायपुरा एक आवेदन रायपुरा भी दे दो थाना में, तो फिर आगे जो हम आपके साथ हैं बोला। वो गांव में सब लाभ मिल आता है, वो उसको रोकता है। कौन रोकता है? लेखन जानी। क्यों रोकता क्यों है वो? के ये तो सब लखपति लोग के मकान पक्का इनका नहीं हूँ, अनसन पर्चीना में वणवानी दे, और इनको ये गरीब थोड़े ही है। अब हम लोग जानते हैं कि हमने कितना हमारा ऊपर कर्ज है, शासकीय कर्ज है, बैंक से ली लेने को इसने मकान बनाया था, हिडवा करता था। क्या चाहते आप लोग? इसका कार्रवाई करके उसकी कार्रवाई कोई मान्य नहीं करे अधिकारी। परार के साथ तो मैं गया साल बनवाने जा रही है, फिर यहाँ आवाज़ आई तो 2 किस्तें मिली साहब, फिर वो रुकी। बस ये है, दूसरों का ही नहीं रोकी। अब क्या चाहते? और वो मंत्री भी चाहिए। मंत्री ने अपना ने बखई दियो आदमी प्रति कार्रवाई करी जाए। ये कई नाम तुम्हारा? गेंदालाल कहीं ना काम ना गरवा खेड़ी। तो ग्रामीणों का कहना है कि गांव का ही कोई व्यक्ति है जो कोई भी योजना निकलती है उसमें उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो लाभ मिलता है उससे लाभ से वंचित कर देता है, रोक लगा देता है। कई ऐसी समस्या को लेकर फसल से लेके तमाम ऐसी आवास योजना से लेके
महिलाओं की कोई योजना उसमें उस पर रोक लगा देता है। तभी ये लोग परेशान होकर आज यहाँ पर एसपी कार्यालय पहुँचे। तो इन लोगों की समस्या को सुना आपने, इन लोगों ने अपने मुँह से जुबानी से बताया। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। डीएसपी न्यूज़ के साथ मैं हूँ दीपेश प्रजापति।